छोटी जो बड़ी वो। रिंजिन के पेंसिल बॉक्स में रबर शार्पनर और पेंसिल थी। रिंजिन ने 2 और नई पेंसिलें खरीदी। नई पेंसिलें को भी उसने बॉक्स में रख दिया। एक नई पेंसिल बोली, मैं लाली हूँ, यह हरियन है, आज से हम भी इस बॉक्स में रहेंगे। रबर ने जवाब दिया, स्वागत है, यह शार्पनर है। बॉक्स की पेंसिल बोली, मैं नीलू हूँ, कभी मैं भी तुम्हारी तरह नहीं थी, इतनी ही लंबी थी, आज देखो मैं रबर की तरह छोटी हो गई हूँ। यह कहकर नीलू सुबकने लगी। तभी रिंजिन ने लाली और हरियन को बॉक्स से बाहर निकाला, शार्पनर की मदद से उन्हें छीला और बॉक्स में रख दिया। वे सब अभी बातें कर ही रहे थे कि रिंजिन ने बॉक्स खोला, लाली को बाहर निकाला, लाली से अपना होमवर्क पूरा किया, फिर उसने हरियन की मदद से ड्राइंग बनाई। होमवर्क करने के बाद उसने लाली और हरियन को पेंसिल बॉक्स में रख दिया। नीलू सिसकने लगी, फिर ठंडी आह भरकर कहने लगी, मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी। रिमझिम मुझे अपने हाथ में नहीं लेगी तो मेरा क्या काम। इस बार जैसे ही बॉक्स खुलेगा मैं छिटक कर बाहर आ जाऊंगी। शार्पनर और रबर ने नीलू को समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। सुबह नीलू को मौका मिल ही गया। अचानक रिंजिन के हाथ से बैग छूटा क्या, पेंसिल बॉक्स खुल गया। नीलू छिटक कर किसी कॉपी के बीच में जा छिपी। रिंजिन ने स्कूल में नई पेंसिल से काम किया। अगला पीरियड ड्राइंग का था। आसमा और सुहानी ने रिंजिन से ड्राइंग करने के लिए पेंसिलें मांगी। रिंजिन ने उसे लाली और हरियन दे दी। संयोग से ड्राइंग के पीरियड के बाद पढ़ाई नहीं हुई। बच्चे मस्ती करते रहे। छुट्टी होने पर रिंजिन आसमा और सुहानी से पेंसिलें लेना भूल गई और घर रिंजिन को देर रात याद आया कि सुबह अंग्रेजी गणित के साथ साथ हिंदी का होमवर्क मिला है। उसने बैग खोला और होमवर्क करने बैठ गई। यह क्या, बॉक्स में पेंसिलें नहीं थी। रिंजिन ने स्कूल बैग उलट दिया। कॉपी किताबों के बीच नीलू भी बाहर आ गई। रिंजिन ने नीलू को प्यार से कहा, थैंक यू, आज दोनों नई पेंसिलें तो स्कूल में ही छूट गई। तुम ना होती तो मैं होमवर्क ही ना कर पाती, कल स्कूल में डांट भी पड़ती। नीलू रोने लगी, अब मेरी ज़रूरत ही कहाँ है, अब मैं किसी काम की जो न रही। रिंजिन चौंकी, फिर नीलू को सहलाते हुए बोली, तुम आकार में जितनी घटोगी तुम्हारी उम्र उतनी ही बड़ी मानी। नीलू ने चौंकते हुए पूछा, वह कैसे? रिंजिन ने हंसते हुए जवाब दिया, सीधी सी बात है, तुमसे जितना काम लिया जाएगा तुम उतनी घिसोगी। जब घिसोगी तो छीली जाओगी, छीली जाओगी तो आकार छोटा होगा ही। नीलू सोचने लगी। रिंजिन ने बताया, नई पेंसिलें तो लगभग 50 किलोमीटर लंबी लाइन खींचेंगी। वही तुमने तो यह सफ़र तय कर लिया है, इसलिए तुम उनसे बड़ी हो। नीलू चुपचाप सुनती रही। रिंजिन ने कहा, नई पेंसिलों को पहली बार सारे अक्षर और संख्याओं को बनाना सीखना होगा। वहीं तुमने हजार हजार बार उन अक्षरों को और संख्याओं को बनाया है, क्या नहीं बनाया? नीलू क्या जवाब देती, वह चुप ही रही। रिंजिन ने हंसते हुए कहा, याद करो, कई बार तुम्हारी वजह से किए गए स्कूल और होमवर्क में मुझे शाबाशी मिली है। ऐसे कई मौके आए हैं जब तुम्हारी बनाई ड्राइंग में मुझे इनाम मिले हैं। मेरी कई कॉपियों पर तुम्हारा लिखा हुआ काम है। तुम मेरी दोस्त हो, सहयोगी हो। यह सुनकर नीलू गर्व से भर गई। अब वह खुशी से होमवर्क करने के लिए तैयार थी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।